स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट 116 जिसका नाम है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सच्चे प्रेमियों के लिए बोला गया है। दोस्तों अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर के बारे में तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 1664 में हुआ, इनकी मृत्यु 1616 में हुई। ये एक इंग्लिश प्ले राइट, पोइट और एक एक्टर भी थे दोस्तों, जो कि अपनी ग्रेटेस्ट राइटिंग के लिए आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका जन्म स्टारफोर्ड अपॉन अवॉन में हुआ था दोस्तों। इन्होंने टोटल 39 प्लेज लिखे और 154 जो सोनेट है वो लिखी दोस्तों, जिनमें से आज हम 116वीं सोनेट जो है वो पढ़ेंगे। इनका फेमस वर्क जो है उनके अंदर शामिल है हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और बहुत सारे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आपकी मेरी वॉइस आपको थोड़ी अलग लग सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए दोस्तों इस पोइम को लाइन बाय लाइन समझने की अपने कोशिश करते हैं। इसमें दोस्तों वो बोलते हैं कि लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना और इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है दोस्तों बाधा डालना, और मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का अर्थ होता है सच्चा प्रेम करने वाले। और दोस्तों यहाँ पे लेट मी नोट का अर्थ है कि राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दो सच्चा प्रेम करने वालों के बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ, मतलब मैं ऐसा एडमिट करता हूँ कि दो सच्चा प्रेम करने वालों के बीच में कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम ही नहीं है विच अल्टर। यहाँ पे दोस्तों एक अल्टर और एक अल्टरेशन दो वर्ड्स दिए हैं। लव इज नॉट लव विच अल्टर व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। तो दोस्तों अल्टर का अर्थ होता है बदलना और अल्टरेशन का अर्थ होता है बदलाव। तो दोस्तों यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि वो प्रेम, वो लव लव ही नहीं है जो अपने अल्टरेशन को देख के, यानी कि अपने प्रेमी के अंदर बदलाव को देख के खुद अल्टर हो जाए, मतलब उसके विपरीत हो जाए। मतलब वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जिसमें अगर एक प्रेम करने वाला थोड़ा बदल जाए तो दूसरा उसको भी देख के बदल जाए, तो ये प्रेम प्रेम नहीं है। और बैंड या फिर झुक जाए विद द रिमूवर टू रिमूव। दो दोस्तों यहाँ पे रिमूवर का अर्थ होता है बाधा डालने वाला और रिमूव का अर्थ होता है हट जाना। या वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जिस प्रेम के आगे हम झुक जाएं कि हमारे दोनों में से किसी एक ने हमारे प्रेम में बाधा डाली तो दूसरा भी उसे छोड़ के चला जाए, तो ये प्रेम वास्तव में प्रेम है ही नहीं। तो होप सो दोस्तों आपके पहला स्टेंजा समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स मार्क का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसा निशान जो हमेशा बरकरार रहता है, जैसे कि एक बर्थ मार्क शरीर के ऊपर हमेशा बना रहता है। यहाँ पे दोस्तों बर्थ मार्क बोला गया है ध्रुव तारे को, एक ऐसा स्टार जो अपनी लोकेशन को कभी नहीं छोड़ता। कि ये जो प्रेम है वो ऐसे सितारे की तरह है जो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इट नेवर शेकन। टेम्पेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों तूफान और नेवर शेकन का अर्थ होता है कि वो कभी नहीं हिलेगा या अडिग रहेगा। दोस्तों प्रेम एक ऐसे निशान की तरह है जो हमेशा एक ही जगह पे बना रहता है, जो कभी शेक नहीं करता चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों ये प्रेम के लिए बोला गया है। आगे वो बोलते हैं इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बाग। तो दोस्तों वंडरिंग का अर्थ होता है भटकना, बाग का अर्थ होता है एक लकड़ी की नाव, और दोस्तों स्टार का अर्थ होता है सितारा। कि यह प्रेम ऐसे सितारे की तरह है जो हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ध्रुव तारे की, कि जो ध्रुव तारा है वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। उस तारे को देख के बहुत सारी जो नाव है वो अपने रास्ते का निर्धारण करती है, वो अपने रास्ते की तरफ बढ़ती है। आगे दोस्तों बोलते हैं हुज वर्थ अननोन ऑल दो हिज हाइट बी टेकन। दोस्तों यहाँ पे वो
प्रेम के लिए कह रहे हैं कि प्रेम की वर्थ तो अननोन है, उसके मूल्य को कोई लगा नहीं सकता, लेकिन उसकी हाइट को जरूर नापा जा सकता है कि एक प्रेम करने वाला, उसका प्रेम कितना तीव्र है ये तो पता लग सकता है, लेकिन हमें प्रेम करने वाले की वैल्यू का नहीं पता चलता। होप सो दोस्तों आपकी सेकंड स्टेंजा समझ में आया होगा। थर्ड स्टेंजा में दोस्तों बोलते हैं कि लव इज नॉट टाइम्स फुल, कि ये जो प्रेम है वो समय का गुलाम नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि समय बदलेगा तो प्रेम भी बदल जाएगा, ये प्रेम समय का गुलाम नहीं है। अगर वो समय के अनुसार बदल रहा है तो दोस्तों मतलब प्रेम ही नहीं है। दोज रोजी लिप्स एंड चिक्स, यहाँ पे दोस्तों रोजी लिप्स मतलब गुलाबी होठ और चिक्स का मतलब गालें, ये दोनों दोस्तों यहाँ पे सुंदरता के प्रतीक के रूप में आई है कि वे गुलाबी होठ और गालें विद इन हिज बेंडिंग शिकल कंपास कम। तो दोस्तों बेंडिंग शिकल का अर्थ होता है एक प्रकार से मृत्यु के प्रतीक, कि ये जो गुलाबी होठ और जो चिक्स हैं ये भी एक दिन मर जाएंगे, ये भी मृत्यु की प्रतीक है। कंपस का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसा यंत्र जो हमें दिशा दिखाता है कि चाहे कितना भी किसी के गुलाबी होठ क्यों ना हो, कितनी भी खूबसूरत गालें क्यों ना हो, उनको एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है। आगे दोस्तों बोलते हैं लव अल्टर्स विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक। सॉरी दोस्तों, लव अल्टर्स नॉट विद, मतलब कि जो प्रेम है वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे कितने भी घंटे आ जाएं या कितने भी सप्ताह आ जाएं। घंटों और सप्ताहों से ये जो प्रेम है वो बदलने वाला नहीं है। हालांकि ये जो गुलाबी होठ और जो गालें हैं ये नष्ट हो जाएगी, मतलब कि ये ढल जाएगी, इनमें बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन प्रेम कभी बदलता नहीं है दोस्तों, प्रेम हमेशा वैसा ही रहता है। आगे दोस्तों बोलते हैं बट बियर्स इट आउट इवन टू दी डूम्स डे। और दोस्तों यहाँ पे डूम्स डे बोला गया है कयामत का दिन। दोस्तों बाइबल में कयामत का दिन उस दिन को बोला गया है जब पाप सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये अर्थ जो है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, इसके ऊपर कोई वो जीव जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि प्रेम जो है वो तब तक अडिग बना रहेगा जब तक कि कयामत का दिन ना आ जाए। प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा, ये तो केवल तभी नष्ट हो सकता है जब कयामत का दिन आए, या फिर कयामत के दिन तक जो प्रेम है वो नष्ट नहीं होगा। होप सो दोस्तों आपकी ये भी स्टेंजा समझ में आया होगा। लास्ट स्टेंजा में दोस्तों वो बोलते हैं इफ दिस बी एरर, कि अगर मेरी बात में कोई एरर आता है, मतलब कि अगर मेरी बात को कोई झूठा साबित कर देता है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और वो मुझे प्रूव कर दे कि तुम्हारी बात तो गलत है, कि सच्चा प्रेम जो है वो समय के अनुसार बदल जाता है वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब ये होगा कि आई नेवर रिट, कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। तो मैं ये स्वीकार कर लूँगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं लिखा। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी व्यक्ति ने किसी से प्यार किया होगा। तो होप सो दोस्तों आपके ये पॉइंट समझ में आई होगी। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।